प्रिय व्यूअर नमस्कार। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन सी पात्रता सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है और समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसके लिए स्पष्टीकरण भी जारी किए गए हैं। तो उन सबको मिलाकर के समेकित रूप से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अद्यतन जो जानकारी है पात्रता के संबंध में वो क्या है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि परिवार के अंतर्गत समग्र परिसंपत्तियों निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसमें पहला बताया गया है कि परिवार का समग्र आय जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से अधिक का नहीं होना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 100 वर्ग गज से अधिक का भूखंड नहीं होना चाहिए, आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। यहां यह भी जानना जरूरी है कि बार बार परिवार शब्द का उल्लेख किया गया है। परिवार शब्द को परिभाषित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बताया गया है कि परिवार में अभ्यर्थी के माता पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन आएंगे तथा पति पत्नी एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के संतान इसमें माने जाएंगे। दोस्तों, पात्रता के संबंध में जो शब्दावलियां का उल्लेख किया गया है उसे सामान्य तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे एकड़ है, एकड़ का तात्पर्य यहाँ पर है कि 100 डिसमिल इक्वल टू होता है 1 एकड़। तो 5 एकड़ या इससे अधिक का भूमि नहीं हो का मतलब यह है कि 500 डिसमिल से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए। वर्ग गज का प्रयोग किया गया है। वर्ग गज का मतलब है कि 1 वर्ग गज इक्वल टू होता है 9 वर्ग फुट के बराबर। यानी अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत 900 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। और गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में 200 वर्ग गज की बात की गई है। तो 200 वर्ग गज का मतलब हो गया कि 1800 स्क्वायर फीट से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अब दो ये शब्दावलियां अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र और गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र। अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम से है। गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत की बात हो रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपका आवासीय भूखंड 1800 स्क्वायर फीट से अधिक का है तो ऐसी स्थिति में आप पात्र नहीं हैं। और शहरी क्षेत्रों में अगर आपका आवासीय भूखंड 900 वर्ग फीट से अधिक का है तो आप पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही साथ अगर 500 डिसमिल से अधिक कृषि भूमि अगर आपके पास है तो भी आप पात्र नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस के पात्रता के संबंध में 2 विशेष परिस्थितियों की भी चर्चा की गई है। बिहार सरकार के द्वारा इसे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र निर्गत करके इसके बारे में स्पष्ट भी किया गया है। विवाहित पुरुष और विवाहित महिला। विवाहित पुरुष अगर अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करते हैं तो उनके आय और परिसंपत्तियों की जो गणना है वो पति पत्नी और उनके जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो संतान है उसके आधार पर उनके आय और परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी और उनके आय प्रमाण पत्र उनके गृह अंचल से निर्गत किए जाएंगे या गृह तहसील से निर्गत किए जाएंगे। विवाहित महिला की स्थिति में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अगर पति के साथ विवाहित महिला रहती है तो पति के गृह अंचल या तहसील से निर्गत होगा, परंतु महिला अभ्यर्थी होने के नाते उसे निवास प्रमाण पत्र अपने पिता के गृह अंचल या तहसील से निर्गत करा करके देना होगा। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ वही उम्मीदवार प्राप्त कर सकते हैं जो बिहार के मूल निवासी हैं। ऐसी स्थिति में बिहार के मूल निवासी होने का डॉक्यूमेंट
प्रत्येक परिस्थितियों में आपको देना होगा। दोस्तों, अब आप भली भांति ईडब्ल्यूएस की पात्रता के बारे में समझ चुके होंगे। आपकी सारी समस्याएं ईडब्ल्यूएस पात्रता के संबंध में दूर हो गई होंगी। ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर भी अगर कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। अपना कीमती समय मेरे वीडियो देखने के लिए आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।